नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सुपर टेट महाधरना आपका स्टार्ट हो गया है। आज तारीख आपकी 5 फरवरी 2024 की। सबसे पहले हम आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे वहां की पिक्चर्स की। तो वीडियो क्लिप देखिए। चाहता हूं, ये वही ठंडी का मौसम है जब 2022 का चुनाव चल रहा था। प्रशासन इतना एक्टिव था, हजारों की संख्या में विधानसभा 2 घंटा 3 घंटा तक जाम था। प्रशासन के लोगों को ये सोचते रह गए कि संख्याएं आई कैसे, इतनी संख्या रोड पे उतरी कैसे, प्रशासन क्या कर रहा था, एलआईयू क्या कर रहा था। लेकिन जानते क्या है, जो डीएलएड के जो साथी होते हैं ना, बहुत शांति वाले इंसान होते हैं। बस मौका देख के चौका और छक्का दोनों मार देते हैं। और हमको ये उम्मीद है कि धीरे धीरे संख्याएं बढ़ेंगी और 2-3 बजे तक अपना कार्य करेगी और ये अनवरत धरना चलेगा और प्रदेश सरकार को सुनना पड़ेगा। और जो यहाँ अभी नए महानिदेशक जी बैठी हुई है और इससे पहले जो हमारे विजय किरण आनंद जी थे, जिन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा करा दिया, इसलिए मुकदमा कराए कि भाई मैं सरकार से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मांग रहा था। सरकार को मुकदमा कराना था, लेकिन सरकार के तौर पे विजय किरण आनंद जी ने हमारे ऊपर मुकदमा करा दिया। और इस समय वो चले गए हैं, मेला अधिकारी बन गए हैं, भी मेला कार्यभार मिल चुका है। अब वो बेचारे रेत में मेला वाला कार्य करेंगे। और इस समय हमारे किरण वर्मा जी आई हुई है, महानिदेशिका जी है। और सोचिए, ये सब इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, ये लाखों लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, टिकट करवा रहे हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर ये केवल समय काट रहे हैं ऐसे कमरों में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको सीख लेनी चाहिए बिहार से, इनको सीख लेनी चाहिए के पाठक से, इनको सीख लेना चाहिए झारखंड से, इनको सीख लेना चाहिए बिहार से कि वहाँ पर एक अधिकारी के पाठक जी कितना अच्छा बेसिक विभाग में काम कर रहे हैं। हर 3 महीने 2 महीने में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल रहे हैं। अरे आप एक आईएएस अधिकारी है, आपको सुनना चाहिए हम सबकी पीड़ा को, हम सबकी मांग को पूरा करना चाहिए, न कि हम सबकी मांगों को दबाने का काम करना चाहिए। बताइए, हमारी बात को, हमारी मांगों को ये सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं, ये हमारी मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि सरकार तक पहुंचाने से रोकने के लिए मुकदमा करवाते हैं। बताइए, ये क्या गलत है कि सही है? तो सोचिए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे ऐसे बेसिक के आला अधिकारी है, ऐसे महानिदेशक है, ऐसे बेसिक सचिव है, इनके पास हर जिले से रिक्त पदों का डाटा है। कहाँ डाटा नहीं खाली है? बताइए, किस जिले में रिक्त पद नहीं है? मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, यहाँ प्रशासन के लोग भी हैं, किनके घर में बीएड बीटीसी के लड़के नहीं होंगे, किनके घर में बीएड बीटीसी किया हुआ छात्र नहीं होगा, किनके घर में रिश्तेदार में व्यक्ति के पास छात्र नहीं होगा। सबके घर में चाहे इंस्पेक्टर हो, सी हो, दरोगा हो, कहते हैं एक अध्यापक देश का निर्माण करता होता है, एक अध्यापक देश को सृजित करता है, एक अध्यापक देश की ऊंचाइयों को उठाता है। आज उसी श्रेणी में आने वाले डीएलएड बीटीसी छात्रों को नौकरी नहीं दी जा रही है। आपको बताना चाहता हूँ साथियों, यूनेस्को एक संस्था जो चैरिटेबल है, जो एजुकेशन के तहत उन्होंने बताया कि 2,26,000 पद उत्तर प्रदेश में प्राइमरी पद में रिक्त है। और आरटीआई के थ्रू इन्होंने बताया कि 1.5 लाख से पद ज्यादा रिक्त है। अभी राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय में जब यही सवाल पूछा गया कि कितने पद रिक्त खाली है, तो आपको बताना चाहता हूँ 1,28,000 कितने पद खाली थे लोगों से उस समय, कितने पद थे उस समय? 1,26,028 पद रिक्त थे। तो आप सोच सकते हैं कि राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय डाटा देता है, राज्यसभा में दिया, बेसिक विभाग ने दिया, जिले के बीएससी अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लाखों पद रिक्त है, लेकिन हमारे महानिदेशक साहब जो है उन्होंने कहा कि आपको जरूरी नहीं है कि टेट सीटेट पास हो के तो आपको नौकरी दे। हम चाहते हैं कि आप बताइए, आपको अगर नौकरी नहीं दे
देना था। आपके विभाग में पद रिक्त होने के बाद भी आप भर्तियां नहीं दे रहे हैं, तो आपको डीएलएड बीटीसी टेट सीटेट कराना बंद करवा देना चाहिए था। आज हम सब 5 साल 6 साल से 2017 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। माननीय योगी जी हर विभाग में भर्तियां दे रहे हैं, लेकिन बेसिक विभाग के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, ये सवाल का जवाब हम आज 6 साल से मांगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे बेसिक के जो आला अधिकारी है, जो महानिदेशक जी साहब है, इन्होंने आज तक हमारी मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचाया। जब यही बात लेकर हम मौजूदा उस समय के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे, उनसे मांग रखी गई, काफी उनसे बातचीत हुआ, उन्होंने कहा कि 17,000 लिखित भर्ती का आश्वासन हम दे रहे हैं। उन्होंने 17,000 भर्ती के विज्ञापन के लिए लिखित आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको 17,000 भर्ती का विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद उससे बेसिक विभाग ने कोई काम नहीं किया, उसमें कोई कार्य नहीं किया गया। फिर से लाखों प्रशिक्षितों को ठगने का प्रयास बेसिक विभाग ने किया है। यही सवाल जब मैं लोगों के बीच में लेके जाता हूँ, यही सच्चाई जब मैं बताता हूँ, तो बेसिक विभाग के द्वारा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। मेरे ऊपर ये चीजें फैलाने का आरोप लगाया जाता है कि बेसिक विभाग की बदनामी कर रहा है, बेसिक विभाग को बदनाम कर रहा है। तो आप बताइए, जब एक मैं लिखित रूप से सारी चीजें बेसिक के डाटा के साथ में धरना दे रहा हूँ, सारी चीज में प्रमाण दे रहा हूँ, तो रिक्त पदों का डाटा बेसिक विभाग क्यों नहीं दे रहा है? इस चीज के लिए आप सबको साथ आना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको रोड पे आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। और इस निकम्मे बेसिक विभाग के आला अधिकारियों को जगाना होगा कि आपको बेसिक विभाग ने सरकार रखा है, आपको वेतन दे रही है, आपको समय से पैसा मिल रहा है, तो आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? आपके पास जब रिक्त पद खाली है, तो आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक बात क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? तो साथियों, ये आपने क्लिप देखी। इसी के अलावा मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी यहाँ के धरने की जो है वो दिखा रहा हूँ। वो भी यहाँ पर जो अनवरत धरना चल रहा है, उसकी जो है कुछ तस्वीरें हैं। और ये आपका जो धरना चल रहा है वो SCERT लखनऊ निशातगंज जो है वहां पर आपका जो है वो चल रहा है। यहाँ पर एक और तस्वीर है, वो भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपकी तस्वीर है, जहाँ पर 1.26 लाख प्राथमिक में रिक्त जो शिक्षक पदों हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, उसकी मांग जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक और पिक्चर है जिसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोजगार, इस तरीके से अलग अलग स्लोगन के साथ यहाँ पर मांग जो है वो रखी जा रही है। तो यही था इस ओवरऑल अपडेट में। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े ताकि और ज़्यादा जो धरना प्रदर्शन है इसको बल जो है वो मिल सके। यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।